दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस इवेंट में। दोस्तों अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, पैसा कमाने चाहते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं, लेकिन आपका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है, खुद का काम शुरू करने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। यह वीडियो आपको मोटिवेशन से भर देगा और आपकी सोच और लिमिट इतनी बढ़ा देगा कि आपके दिमाग के सारे बंद ढक्कन खुल जाएंगे। आपकी 95% परेशानियां इस वीडियो की एंड के साथ समाप्त हो जाएंगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल सक्सेस इवेंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। जब हमारी लाइफ में बुरा टाइम चल रहा होता है, तब हमें जो भी इंसान मिलता है अपना ज्ञान देकर चला जाता है, बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल देता है जो आज महीने के करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं। जाहिर सी बात है, जहां 10,000 रुपए की जॉब आसानी से नहीं मिल पाती, हमारी मंथली इनकम 12,000 रुपए से ज़्यादा नहीं मिल पाती, ऐसे सिचुएशन में हम उन करोड़ों रुपए महीना कमाने वाले लोगों से खुद को रिलेट नहीं कर पाएंगे। मैंने आज तक बहुत सारे फेमस लोगों की लाइफ स्टोरी पढ़ी है, उनके स्ट्रगल के बारे में पढ़ा है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। लेकिन दोस्तों मुझे रियल लाइफ में एक ऐसे इंसान मिले थे जिनसे मैं अपने आप को रिलेट कर पाया, जिससे आप भी रिलेट कर पाओगे, जिनकी बातों ने मेरी सोचने का नज़रिया ही बदल दिया था। जहां मैं 20,000 रुपये कमाने के लिए इधर उधर भागता था, वहां आज मैं फ्यूचर में लाखों रुपए कमाने के बारे में सोचता हूं और काम भी करता रहता हूं। और जब मुझे फील होता है कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कि मैं काम तो बहुत करता हूं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, तब मुझे में उस इंसान की कई बातें फिर से जान डाल देती हैं और मैं फिर से अपने लक्ष्य की ओर चलने लगता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उस इंसान की स्टोरी सुनाता हूँ और मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगा कि यह कोई फेमस आदमी नहीं है, यह भी हमारी तरह ही एक आम इंसान है, लेकिन इनकी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, इसलिए यह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यह इंसान मुझे करीब 3 साल पहले नोएडा में मिले थे, जब मैं जॉब की तलाश में वहाँ गया था। एक कंपनी में मेरा इंटरव्यू था। मैं इंटरव्यू देकर वापस बस स्टैंड के लिए पैदल ही जा रहा था। बारिश का मौसम था, फिर अचानक से तेज बारिश होने लगी। रोड के किनारे गोदाम बना हुआ था जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। मैं भी वहां खड़ा हो गया। 5 मिनट बाद अंदर से एक आदमी ने मुझे आवाज़ लगाई कि बेटा अंदर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। मैं अंदर चला गया। उनकी लगभग एज 60 साल से ज़्यादा थी। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और बातों बातों में करियर की बातें होने लगी। मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, मेरा यहाँ एक कंपनी में इंटरव्यू था और अभी मैं बस स्टैंड जा रहा हूँ, वहाँ से बस पकड़कर मैं लखनऊ जाऊँगा। तभी उन्होंने मुझे बताया कि मैं भी लखनऊ से हूँ और फिर उन्होंने अपने बारे में बताना शुरू किया कि बेटा आज मेरे पास सब कुछ है, मैं यहाँ एक जाना माना बिजनेसमैन हूँ, लेकिन आज से 20 साल पहले सामने नाली की ओर हाथ से इशारा करते हुए बोले कि मैं वहाँ सोता था। मैं चौंक गया, ऐसा क्यों? फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्र आज 60 साल है और जब मैं तुम्हारी एज का था तब मैंने भी बहुत कोशिश की, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, लेकिन किसी वजह से फेल होता चला गया। फिर एंड में मैं वहीं पर एक छोटी सी दुकान में काम करने लगा। नशा करने की बुरी लत लग चुकी थी। ऐसे में ही मेरे 10 साल निकल गए। फिर मैं इतना परेशान हो गया था कि आखिर में मैंने घर से भागकर सुसाइड करने का फैसला लिया। मैं घर से एक दिन निकल गया, सुसाइड करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अंदर से कहीं मुझे लगता था कि यार शायद मैं कुछ कर ही सकता हूँ। दिल्ली में मैंने 1 से 2 साल रोड पर सोते हुए निकाल दिए। फिर मैं नोएडा आया हूँ और फिर एक दिन मैंने अपने आप से पूछा कि ये मेरी ज़िंदगी क्या है। अब मैं मेहनत करूँगा, चाहे जितना भी हो, लेकिन मेहनत करके काम करके ही पैसा कमाऊँगा। बहुत जगह काम की तलाश में घूमने के बाद फिर फाइनली मुझे एक सोसाइटी में गाड़ी साफ करने का काम मिला। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर 50 से 60 गाड़ियाँ साफ करता था। फिर धीरे धीरे दिमाग काम करने लगा। बस दिमाग में एक बात घूमने लगी थी, क्लियर, चाहे कुछ भी हो बस आगे बढ़ना है, हमेशा मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। फिर एक दिन मेरे दिमाग में आया कि मैं सुबह 5 बजे गाड़ियाँ साफ करता हूँ, 200 से 300 रुपये मिल जाते हैं, बाकी पूरा दिन खाली ही बैठा रहता हूँ, क्यों ना दिन में भी कुछ काम करूँ। कहते हैं ना, जब मेहनत करते हो तो किस्मत भी आपका साथ देती। सुबह कमाए हुए उन पैसों से मैं अंडे खरीदता और फिर उन्हें उबाल कर बेचता। धीरे धीरे यह काम भी काफ़ी शानदार चलने लगा। मैं दिल्ली में 2000 रुपये से ज़्यादा कमाने लगा था। फिर मैंने इसी काम को और आगे बढ़ाया और मैं एक होलसेलर बन गया।
मैं बाहर से सस्ते अंडे खरीद कर लाता और यहाँ छोटी दुकानों पर सप्लाई करता। धीरे धीरे काम काफ़ी शानदार चलने लगा। फिर मैंने खुद के गांव में भी अपना पोल्ट्री फार्म शुरू कर दिया और आज लगभग 200 से ज़्यादा लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, महीने के लाखों रुपए कमाते हैं। मुझे आज भी खुद पर विश्वास नहीं होता है कि आज से 20 साल पहले मेरी ज़िंदगी क्या थी। मैं रोड पर सोता था, लोगों से पैसे मांगकर जीता था और आज मैं 200 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता हूँ, 200 से ज़्यादा लोगों का परिवार चलाता हूँ। उस इंसान की इन बातों ने उस दिन मेरे दिमाग का ढक्कन खोल दिया। उनकी इस कहानी ने उस दिन मेरी सोच को बदल कर रख दिया कि जब एक बंदा जो घर से भाग गया था, जो अपने आप को ख़त्म करने की सोचता था, उसने अपने कई साल रोड पर सोते हुए निकाल दिए। वह आज 60 साल की एज में इतना बड़ा बिजनेस चला सकता है। मेरी अभी तो एज ही क्या है। और आप सभी से मैं भी यही कहूँगा कि लाइफ में चाहे जितनी भी मुसीबतें हों, लेकिन हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करना, हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचना। आज आपकी किस्मत ख़राब है, आपका टाइम ख़राब है, लेकिन एक दिन ज़िंदगी आपको एक ऐसा मौका देगी जब आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। तो दोस्तों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आपको लाइफ में वह सब कुछ मिले जिसके लिए आप मेहनत करते हो। ये छोटी सी कहानी थी यार, जो मुझे हमेशा हिम्मत देती है, इसलिए मैंने आपके साथ भी शेयर की है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।